Subscribe Tag TV YouTube channel. बदलाव सृष्टि का नियम भी है और जरूरत भी। बदलाव मुझ में भी हो रहा है, विकास मेरा भी हो रहा है। ये है मेरे रास्ते, खुशहाली की ओर कदम बढ़ाते, मंजिलों को करीब लाते, मेरे उभरते रास्ते। यहाँ ये पुल बना के ये हमारा बहुत बड़ा ख्वाब था जो हमारा आज पूरा हो गया। ये और जो मार्केटिंग है वो भी बढ़ जाएंगी। दोनों जो भाई बहन से जुदा था, बहन भाई से जुदा था, वो बिल्कुल करीब आ गए। फिर लौटूंगा एक आखिरी सलाम देने, दिलों को मिलाने का एक आखिरी पैगाम देने। मैं फिर लौटूंगा। अलविदा। सर आज वैसे अच्छी तरह से इंतज़ाम ठीक ठाक है सर। सोशल डिस्टेंसिंग भी ठीक है और सैनिटाइज़र घर से लाना पड़ा सर, वो भी ठीक है सर। और वैसे भी अलग अलग जगहों पे स्टूडेंट्स को रखा गया है आज। मतलब इंतज़ाम पूरी तरह से ठीक ठाक है सर, मतलब कोई टेंशन वेंशन की बात है नहीं। सर्विस का यहाँ पे बंदोबस्त किया है, यहाँ पे पुलिस भी है और जो गवर्नमेंट की तरफ से हर इंतज़ाम किया है यहाँ पे।
जो नया टर्मिनल बिल्डिंग अभी 1 साल से ज़्यादा हुआ है, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होके, तो वो जो टर्मिनल बिल्डिंग का जो एरिया रहेगा, टोटल मल्टी लेवल टर्मिनल बिल्डिंग रहेगा विद मॉडर्न एमिनिटीज़, तो उसका टोटल एरिया तक लगभग 18 से 19,000 स्क्वायर मीटर का एरिया रहेगा। और उसके साथ अलग से यूटिलिटी ब्लॉक है और पार्किंग बे जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग 2 ही बे है। जो आपको पता है कि ले में बंचिंग ऑफ फ्लाइट होता है, अर्ली मॉर्निंग में सारे फ्लाइट ऑपरेट होता है क्योंकि एक ऑपरेशनल रीजन की वजह से, और एयरलाइंस के लिए भी जो लोड फैक्टर है वो अर्ली मॉर्निंग में जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता तो ज़्यादा पैसेंजर उठा सकता है, उनके लिए भी इकोनॉमिकली वायबल रहता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सारे फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग में आना चाहता है यहाँ पे। जब ये नया बिल्डिंग और एप्रन बन के तैयार हो जाएगा तो हमें तकरीबन 5 से 6 फ्लाइट एट ए टाइम हम हैंडल कर पाएंगे जो 19,000 स्क्वायर मीटर की जो टर्मिनल बिल्डिंग में। और उसके अलावा जो मॉडर्न एमिनिटीज होगा और 18 चेक इन काउंटर होगा। अभी एग्जिस्टिंग में हमारे पास सिर्फ 10 चेक इन काउंटर्स है और 18 चेक इन काउंटर हो जाएगा और 3 एरो ब्रिज भी लगेगा इसके साथ, और यह पूरा सेंट्रली हीटेड रहेगा। दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह की कार्रवाइयाँ टाइम टू टाइम पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, कि उसी नापाक हरकतों का, करतूतों का हिस्सा है कि इस तरह की टनल्स बार बार खोदी जाती हैं और ऐसी टनल्स को इस्तेमाल किया जाता है आतंकवादियों को आर पार करवाने के लिए, उधर से इस तरफ भेजने के लिए। ये टनल भी मैंने देखा पहले 2013-14 में चलियारी की टनल देखी थी, वो भी बहुत बड़ी टनल थी। ये भी काफ़ी बड़ी टनल है, अब इसको खुदाई करके अंदर से देख रहे हैं। इन टनल्स का इस्तेमाल बेसिकली जो है टेररिस्ट को पाकिस्तान से इस तरह भेजने के लिए किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। क्या इसमें से कोई घुसपैठ हुई है? अभी ये सब चीज़ें तफ्तीश का विषय है, क्योंकि उससे कुछ अर्सा पहले आप जानते हैं कि हमारे हाईवे के ऊपर इनकाउंटर हो चुका है। तब से लेकर के हम टनल की तलाश में थे। उस वक्त इनपुट थे कि जहाँ से किसी टनल का इस्तेमाल हुआ आतंकवादियों को इस तरह भेजने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इसका इस्तेमाल जरूर किया गया है। और जो अभी तक जहाँ के इंडिकेटर्स हैं ग्राउंड के, उसको देख करके और उसके भी सपोर्ट की जो पोजीशन है उसको देख करके भी यही अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस टनल का आतंकवादियों को भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सर, कुलगाम में जो अभी रिसेंटली हथियार पकड़े हैं ट्रक से, क्या सांबा के साथ कोई कड़ी जोड़ी जा रही है? देखिए, हथियार जो वहाँ पर पकड़े हैं उसमें पूछताछ अभी जारी है। उसके कुछ जो संकेत हैं वो इस तरह के हैं कि वो वेपन्स सांबा के सेक्टर से किसी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो हैं वो ड्रोन के जरिए से ड्रॉप किए गए हैं। हम लोग बाकी चीजें उसमें अभी तफ्तीश कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि जम्मू में फौजी जो है वो एक्टिव हो रहे हैं? देखिए, जम्मू कभी भी पाकिस्तान की रडार से बाहर नहीं जाता है। अगर आज से 2-3 साल पीछे जाएंगे तो बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर फिदाइन हमले हुए, संजौआ में अटैक हुआ, नगरोटा के आर्मी कैंप में अटैक हुआ। इस तरह की वारदातें पहले अगर देखें तो राजबाग के एरिया में हुई, हीरानगर में हुई, फिर आगे जाके पठानकोट में हुई, दीनानगर में हुई। पाकिस्तान हमेशा इस एरिया को अपने रडार पे, अपने निशाने पे रखता है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह सतर्क हैं। हम लोग अपनी डिप्लॉयमेंट पुलिस की तरफ से, बाकी फोर्सेस की तरफ से एडिक्वेट तादाद में करके रख रहे हैं और हम लोग सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। क्या और भी इस तरह की टनल हो सकती हैं इंटरनेशनल बॉर्डर? इसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती। मुमकिन है कि इस तरह की टनल्स और भी हों, और हम लोग बाकी अगर ऐसी टनल्स हैं उसकी तलाश भी अभी BSF और पुलिस की तरफ से जारी है।
सरपंच को लेके हर गांव में जा रही हूँ, हर जगह में टूर कर रही हूँ कि कहीं कोई ऐसा कोई इलाका ना रहे कि जहाँ पे रोड की कमी हो या किसी ब्रिज की कमी हो या किसी के जो अभी हमारा ये PMAY मकान हम दे रहे हैं, सेंटर की एक स्कीम है, वहाँ कोई गरीब ना मकान के अलावा रह जाए। इस वक्त जितना भी हमारा PMAY का टारगेट है, इसको मैं खुद फाइलें लेके खुद मैं और BDO साहब रात दिन एक काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये टारगेट सितंबर तक देना ही देना, और जो नया टारगेट है हम सितंबर में उस टारगेट को लेंगे। और हमारी यही कोशिश है कि कोई भी जो इस गरीब तबका के लोग हैं वो कोई नहीं मतलब छूटना चाहिए। अगर सरकार दे रही है तो लोग भी फायदा उठाने चाहिए। इस रोड का हमें बहुत फ़ायदा है। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने हमारा ये पुल बना दिया, जितने लोग पिछले बैकवर्ड एरिया के जितने भी पंचायतें हमारी हैं, इस सड़क से हमें फ़ायदा पहुंचा है। गवर्नमेंट के बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी ये सड़क बनाई। हमने एक करार नाम से जो इनिशिएटिव लिया है, ये यही वजह है कि हम अपने जो आर्टिस्ट हैं वो एक तो दुनिया भर के साथ जुड़े रहे, जो हमारे म्यूज़िक के दिलदादा हैं, सुनने वाले हैं, ख़ासकर कश्मीरी मौसीकी के। और दूसरा ये है कि जो हमारे कश्मीरी आर्टिस्ट हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले और एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो अपने फ़न का मुजाहरा करें। इसमें सूफियाना भी है, इसमें फोक म्यूज़िक भी है, और इसमें लाइट म्यूज़िक भी है, रूफ पैटर्न भी है, डफ पैटर्न भी है।
वही साहब ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, सूफियाना, हमारा फोक, हमारा लाइट म्यूज़िक, डफ वगैरह जो मिला के ये कोशिश की है, ये बहुत अच्छी कोशिश है और हमने भी इनका भरपूर साथ दिया है। जितने भी आर्टिस्ट हम इसके साथ जुड़े हैं, बिल्कुल दिल जान से। ये तो बहुत खुशी की बात है कि स्टूडियोज़ फिर से खुल रहे हैं और हमें वहीं सब करने को मिल रहा है जो हम पहले करते थे। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आज कम बैक आई हूँ और इसमें मैंने पहले बार ये हिस्सा लिया है। वही जिन्हें जो ये सॉन्ग बनाया है, क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि हम लाइट म्यूज़िक अलग करते थे, सूफियाना अलग करते थे, चक्री अलग करते थे, लेकिन आज ये जो हुआ है ये पहली बार हुआ है कि जिसमें सारे मतलब मिलजुल के हम ये कर रहे हैं और इससे हमें एक तरह से बहुत खुशी मिलती है कि हम मिलजुल के सब एक साथ काम करते हैं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि मैं अगर वापस आई तो मैं अच्छे इस मतलब कुछ अच्छा किया हमने।